तो ये जो मोदी की सरकार है ये रोकने के लिए आई है और हमारी महिलाओं का प्रोग्रेस रोकने के लिए आई है, महिलाओं की इज्जत रोकने के लिए लूटने के लिए आई है। ये देश में महिला सुरक्षित नहीं है। मैं राकेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं आज महाराष्ट्र बंद की कॉल थी और महाराष्ट्र बंद में यहाँ पर बड़े पैमाने पे महिलाएं आई हुई है। क्या बात करना रखना चाहेंगे इनसे खुद ही जानते हैं हम। तो आइए, नमस्ते मैम, आपका परिचय बताइए। मैं नैश नुसरत अली हूँ, नागपुर महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष भी, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस में श्रीनगर की प्रभारी हूँ। क्या कहना चाहेंगे आज के वक्त? कुछ बचा है क्या कहने के लिए? देश में जिस तरीके से हालात है, 3 और 4 साल की बच्चियों को नहीं छोड़ा जा रहा है। ये जो आज हमने मुख्य प्रदर्शन किया है, असल में जब से यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के नेताओं ने ऐसे मुंह पे पट्टियां बांधी है। मतलब महिलाओं के साथ अगर कुछ भी होता है, आवाज उठाने की जगह वो मुंह बंद कर रहे हैं। ये इस देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था जो आज हो रहा है। मतलब देश के प्रधानमंत्री चुप है, यहाँ के डिप्टी सीएम जो नागपुर से आते हैं वो चुप है, एकनाथ शिंदे चुप है। कब ये चुप्पी खोलेंगे? जब इनके घर की किसी बच्ची और किसी महिला के साथ होगा तब चुप्पी तोड़ेंगे ये। यानी देश की जनता, महाराष्ट्र की जनता का क्या? आप केवल इस बात का आंसर करवाइए आपके चैनल के माध्यम से, मान जाओगे। आप पकड़िए देवेंद्र फडणवीस को एयरपोर्ट पे या कहीं पर भी और सवाल करिए कि उन बच्चियों की जगह अगर आपके घर की बच्ची होती तो आप क्या करते? आप 1500 रुपए देने की बात कर रहे हो। महाराष्ट्र के महिलाओं की, ये जितनी मेरी महिला है, ये हम सब महिला हैं, क्या आपने इनकी कीमत 1500 लगाई है? शर्म नहीं आती आपको? लाडली बहन बताते बोला इज्जत लूटो और 1500 दो। क्या तमाशा मचा के रखा है आप लोगों ने? महिला सुरक्षा पे बात कीजिए, महिलाओं के हक की बात कीजिए। ऐसा नहीं होता सर जी। जिस तरह से महिलाओं के पूरे देश भर में हालात है, एक एनसीईआरटी का रिपोर्ट भी आया है जिसमें हर दिन भारत के अंदर में लगभग 90 महिलाओं के साथ में बलात्कार हो रहे हैं। तो क्या कहेंगे इस सरकार के बारे में? सर आप 90 दिन जो आपने बोला है, आप उसको बाइफरकेट करके देखिए। मैंने देखा है पर मिनट के हिसाब से सेक्सुअल हैरासमेंट हो रहा है। ऐसा तो कभी नहीं था। और बहुत सारी ऐसी एजेंसियां जो हमें डेटा देती थी वो भी बंद कर दी गई, क्योंकि केंद्र सरकार जो चल रही है वो आरएसएस के हिसाब से चल रही है। और आरएसएस खुद ही अपने बुक्स में लिख चुकी है कि महिलाएं केवल एक इस्तेमाल की वस्तु है। इसीलिए इनको देश की महिलाओं की इज्जत और अना का कोई ख्याल नहीं है। हम इसके लिए कड़े आंदोलन करेंगे, जहां तक हो सकता हम ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन हम उन बच्चियों को इंसाफ देंगे। और सीधा मेरी आपसे मांग है, केंद्र सरकार से मैं ये मांग करती हूँ और राष्ट्रपति से ये अपील करती हूँ, क्योंकि वो खुद एक महिला है। रेपिस्ट को फांसी की सजा होनी चाहिए नहीं? रेपिस्ट को फांसी की सजा दीजिए, 2-4 को लटकाइए। कैसे होती है फिर किसकी हिम्मत, तो फिर आप देखिए, जनता में छोड़ दीजिए। एक सवाल था आपसे कि अगर कलकत्ता में अगर किसी महिला के साथ में बलात्कार होता है तो वो खबर तो बन जाती है, लेकिन अगर मुजफ्फरनगर में एक 14 साल की बेटी के साथ में अगर बलात्कार होता है, उसे मार दिया जाता है, तो ये खबर क्यों नहीं बनता? बिल्कुल नहीं। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी ने वहां पर भी जाकर विरोध किया। आप इस बात को नहीं जोड़ सकते। जो पर्टिकुलरली गोदी मीडिया आपको दिखा रही है, आप केवल उसकी बात नहीं कर सकते। जहां जहां पर महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, चाहे वो कोई भी राज्य हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो या किसी और की, हमने वहां पे जाके विरोध किया, क्योंकि हमारा लक्ष्य है और हम महिलाओं की इज्जत और सम्मान करना जानते हैं। थैंक यू। तो शुक्रिया, धन्यवाद। आपने देखा कि किस तरह से तेवर आज चढ़े हुए हैं और यही तेवर अगर इस देश में हमेशा बने रहे तो कहीं ना कहीं महिलाओं के ऊपर का जो अत्याचार है इस देश में कम होता नजर आएगा। लेकिन जरूरत है तो सिर्फ आवाज उठाने की। तो कुछ लोगों से और बात करते हैं। देश में इतने कानून है, पॉक्सो एक्ट जैसे कानून बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी महिलाओं के ऊपर का जो अत्याचार वो कम क्यों नहीं हो? देखिए, अभी हरियाणा की हमारी बेटी
जिसको गोल्ड मेडल मिलना था उसको भी गोल्ड मेडल नहीं मिला, और उसका जो गोल्ड मेडल ओलंपिक टीम ने देना चाहिए था सिर्फ 100 ग्राम उसका ज़्यादा था, कम से कम गोल्ड नहीं दिए तो सिल्वर देना था, सिल्वर नहीं दिए तो ब्रॉन्ज देना था। तो ये जो मोदी की सरकार है ये रोकने के लिए आई है और हमारी महिलाओं का प्रोग्रेस रोकने के लिए आई है, महिलाओं की इज्जत रोकने के लिए लूटने के लिए आई है। ये देश में महिला सुरक्षित नहीं है, ये साबित हो गया है। सर एनसीआरबी का भी एक डाटा आया हुआ है, लगभग 90 महिलाओं के साथ में रोज बलात्कार हो रहे हैं देश में, क्या कारण हो सकता है? ये जब से ये सब मोदी की सरकार आई है महिला सुरक्षित नहीं है, सिक्योरिटी ठीक से काम नहीं कर रही है, होम डिपार्टमेंट ठीक से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि होम मिनिस्टर है वो खुद तड़ीपार है, और ऐसे कैरेक्टर के लोग अगर होम मिनिस्टर बनेंगे तो देश में इस तरीके से इससे ज़्यादा उल्टा विनय भंग होगा महिलाओं के ऊपर। धन्यवाद सर।